हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं साइंस का डे 2। ठीक है, कल मेरा डे 1 था, आज मेरा डे 2 है। आपका साइंस का एग्ज़ाम कब होगा? जी हाँ, 21 फरवरी को होगा ना। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने 10 MCQ लेकर आया हूं, ठीक है, जो कि फिजिक्स भौतिक से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है मेरे पास अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस जो प्रकाश को उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश को रेटिना में अभिसारित करता है, यानी कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश को रेटिना में अभिसारित कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस मानव नेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन मेरे पास है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा सोलर कुकर यानी सौर कुकर। ठीक है, तो सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उसमें हम लोग उच्च ऊष्मा ताप उत्पन्न होती है। ठीक है, उच्च ऊष्मा ताप उत्पन्न होता है, जिससे भोजन, जो हमारा भोजन, जिससे हम लोग कुकर में कुछ खाना बना रहे हैं, वो जल्दी से पकता है और अच्छे से पकता है, मतलब एकदम बढ़िया से पकता है। ठीक है, मतलब जो सोलर कुकर में अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण से सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों पर फोकस कर लेता है। ठीक है, जिससे भोजन अच्छे से और जल्दी पकता है। तो ये मेरा अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? कोई ऑप्शन मेरे पास है P बराबर 1/f, P बराबर f, P बराबर f गुना 2, P बराबर 1/2। ठीक है, तो लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी की विपरीत होती है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से। ठीक है, और फोकस दूरी मतलब f। तो जो लेंस की क्षमता होता है वो किसका विपरीत होता है? फोकस के। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? P बराबर f। तो आंसर मेरा बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ये पृथ्वी, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये मैं एक नया शीट लेता हूँ, एक सेकेंड वेट। ये देखिए, तारे का टमटमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक अलग शीट लिया, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए बना दूँ। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये मान के चलो ये मेरा पृथ्वी है, ये मेरा पृथ्वी है। ठीक है, तो ये जो मेरा पृथ्वी है, आप लोगों को पता होगा जो तारे होते हैं, ठीक है, मान के चलो सब कुछ करो, ये तारे हैं। ये क्या है? ये तारे हैं। ठीक है, ये तारे हैं। तो जो हमारा तारा होता है वो पृथ्वी से बहुत ही दूर होता है, मतलब बहुत ही दूर में होता है। ठीक है, तो तारे जो बहुत सी प्रकाश पृथ्वी पर आते रहते हैं, मतलब तारे से बहुत से प्रकाश पृथ्वी पर आते रहते हैं, यहाँ से बहुत प्रकाश पृथ्वी पर आते रहता है। ठीक है, लेकिन ठीक इसी के बीच में, तारे और पृथ्वी के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? वायुमंडलीय परतें दिखने को मिलता है। यह क्या है? परतें। कौन से परतें? वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय। ठीक है, वायुमंडलीय परतें दिखा देता है। और ये जो इनका परत का घनत्व होता है, मान के चलिए ये D1 है, D2 है, ये D3 है। ठीक है, तो इनका जो घनत्व होता है ये भी अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग माध्यम से अलग अलग माध्यम से इनके प्रकाश का अपवर्तन होते रहता है। ठीक है, मतलब मान के चलिए वायुमंडल जो पूरा D1 है, इसका अपवर्तन अलग माध्यम से होता है, D2 का अलग माध्यम से होता है, D3 का अलग माध्यम से अपवर्तन होते रहता है। ठीक है, जो कि तारे पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? पहले आपको लोग को ये समझना होगा जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष ऐसे दोष को कहा जाता है जिसमें निकट और दूर की वस्तु दोनों दोनों का दोष पाया जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें निकट और दूर दृष्टि दोनों दोष पाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? जरा दृष्टि दोष बोला जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष ज्यादातर बुढ़ापे में देखने को मिलता है। बुढ़ापे में, क्या में? बुढ़ापे में। ठीक है, बुढ़ापे में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका हम लोग को निवारण कैसे किया जाता है? जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बाइफोकल लेंस, इसमें बाइफोकल लेंस, ठीक है। बाइफोकल लेंस इसलिए होगा क्योंकि इसमें उत्तल और अतल दोनों का संयोजन होता है, ठीक है। इसका आंसर ना उत्तल होगा, ना अतल, ना बेलनाकार, इसका क्या होगा, बाइफोकल लेंस। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति होता है उसे जनित्र ही बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, जनित्र। अब जनित्र क्यों बोला जाता है, जनित्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा में जो विद्युत जनित होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर और ये गैल्वेनोमीटर और जो एमीटर होता है वो मेरे धारा का मापन में यूज होता है, ठीक है। जो हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं उसमें यूज होता है ये दोनों को। और जो मेरा विद्युत मोटर मतलब मोटर बच गया, इसमें ये कैसा होता है, इसमें होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल ले रहा, तो जनित्र होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। फर्स्ट ऑप्शन है निर्वात रहता है, सेकंड वायु भरी रहती है, थर्ड है निष्क्रिय गैस है, फोर्थ है हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि जो हमारा बल्ब होता है, मान के चलिए ये हमारा बल्ब है, ठीक है, ये ऐसे करके बल्ब हुआ, एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये बल्ब हुआ, तो इसके बीच में एक मुख्य अवयव क्या होता है, तंतु होता है। क्या होता है, तंतु, ठीक है। तंतु होता है जो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन, टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। और यही जो मेरा तंतु होता है, यही धातु वो टंगस्टन जो होता है यही प्रज्वलित होता है, मतलब यही जलता है, ठीक है, जो हमें प्रकाश प्रदान करता है। ये हमें क्या देता है, प्रकाश देता है, ठीक है। बल्ब के तंतु का ऑक्सीकरण, अब इसके अंदर बल्ब के अंदर देखिए, बल्ब के जो तंतु होता है उसको ऑक्सीकरण तथा वाष्पीकरण से बचाने हेतु बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है, निष्क्रिय गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस, निष्क्रिय गैस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो पवनों का देश किसे कहा जाता है, मेरे पास ऑप्शन है भारत, जापान, डेनमार्क, चीन, ठीक है। तो डेनमार्क, पवनों का देश तो आप लोगों को पता होगा डेनमार्क को बोला जाता है। लेकिन डेनमार्क क्यों बोला जाता है, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पर पवन चक्की बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वहाँ डेनमार्क जो देश है ना उसमें पवन चक्की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पर पवन ऊर्जा उच्चतम अनुपात में उपस्थित है, बहुत ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा वहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। और डेनमार्क में जो ऊर्जा मिलता है पवन चक्की से कितना है, 90% है, मतलब वहाँ 90% ऊर्जा किससे मिलता है, पवन चक्की से मिलता है, ठीक है। हवाओं का राजा भी डेनमार्क को ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क। अगला देखते हैं, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अगला ऑप्शन ये है क्वेश्चन है मेरा, अब चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो पहले आपको ये जानना होगा चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वन अर्थात वन, ये अर्थात वृक्षों की कटाई रोकना, अर्थात वृक्षों की कटाई रोकना, ठीक है, वृक्षों की कटाई रोकना, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो डेट था 1973 में, उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था, उत्तराखंड में। कौन से ये में हुआ था, साल में 1973 में। और इसके नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर एक नेत्र में, जैसे एक नेत्र मान के चलो मैंने बना दिया, ये नेत्र हुआ, ठीक है, ये नेत्र मान के चलो ये नेत्र हुआ, ठीक है। तो ये जो मेरा आइरिस है और ये मेरा जो रेटिना है, ये रेटिना है, रेटिना और ये आइरिस है, ठीक है, आइरिस, आइरिस, एक आइरिस और रेटिना के बीच एक छोटा सा छेद होता है, ठीक है। ये छेद क्या है, ये छेद को हम लोग बोलते हैं पुतली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। तो पुतली की विशेषता यह है ना कि यह अधिक प्रकाश पड़ने में बहुत छोटी तथा कम प्रकाश पड़ने में बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। कम प्रकाश पड़ता है तो बहुत बड़ा हो जाता है और अधिक प्रकाश पड़ता है तो बहुत छोटा पड़ जाता है, ठीक है। अधिक प्रकाश और कम प्रकाश दोनों की तुलना में सीमित प्रकाश ही प्रवेश कर सकता है, किसमें, पुतली के अंदर, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुतली।